अब जब आपका 2 साल वाला कार्ड खत्म होता है तो आपको जाना पड़ेगा इनके IRN ऑफिस, और वहां पे वो आपके प्रूफ देख रहे हैं। मेरे पास 2 से 3 केस ऐसे मौजूद हैं जिनका रेजिडेंस कार्ड वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका निफ्ट नंबर किसी शॉपिंग में नहीं लगा, कोई उनके पास ना उनका घर का बिल उनके पास। उनको ये बोला गया कि आप अपने घर का बिल, इंटरनेट का बिल, कोई जुनता या आप कोई ऐसी चीज़ दिखा दो, कोई ऐसा बिल दिखा दो जिसमें हमें ये पता लग जाए कि आप इस कंट्री में रह रहे हो। नीचे कमेंट भी किया कि आर्टिकल 88 एक लानत है, आर्टिकल 89 की तरफ इसे घुसेड़ दो। अब सवाल मेरा ये है कि एक बच्चे ने ना कभी ज़िंदगी में कभी बिजनेस किया है, ना उसको पता है कि ट्रेडिंग क्या है, ना उसको पता है कि ऑनलाइन काम क्या होता है, और उसको अगर मैं आर्टिकल 89 की तरफ घुसेड़ दूंगा और उसके बाद पैसे भी नहीं है और उसकी जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने जाहिद भाई से कांटेक्ट किया है और ये हमारे प्यारे भाई दुबई और सऊदी में बहुत टाइम रहे हैं, यहाँ पोर्चुगल फैमिली के साथ सेटल हो गए हैं। ये यहाँ पे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और ग्रीन स्लिप, ईवा, आर्टिकल 88, 89 क्या है, इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो इनसे हम पूछेंगे कि प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 88 और 89? किन लोगों को 88 की तरफ जाना चाहिए और किन लोगों को 89 की तरफ जाना चाहिए? उसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया, वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 88 बेकार है, आर्टिकल 89 की तरफ जाओ, कोई ख़र्चा नहीं है, 1 साल का टैक्स फ्री हो जाता है। तो ज़रा इसके ऊपर प्लीज़ वजाहत कीजिए। देखिए मुर्तज़ा भाई, आर्टिकल 88 जो है ना, जो लोग तो जेनरली यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, वो चाहे खेतों में काम कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई जॉब कर रहे हैं, जेनरली कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 88 में ही जाएं। ठीक है ना। अगर जो लोग जिनका यहाँ पे पर्पज़ सिर्फ कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, वो कहीं कोई जॉब यहाँ पे नहीं करना चाहते, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे सऊदीया से, दुबई से आती हैं कि उनके वहाँ पे हस्बैंड्स जो हैं या उनके वो मतलब वहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं, उनके फाइनेंसेस वहाँ से चल रहे होते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में आर्टिकल 89 में जाना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनको बहुत आराम से अपने टैक्स वो खुद से हैंडल कर सकते हैं। आप कोई अकाउंटेंट हायर करें, वो आपके टैक्स हैंडल करेंगे, वो आपका सारा जो है ना वो, बल्कि उसमें आप अगर अपनी एक्टिविटी ओपन कराते हैं आर्टिकल 53 रिजाइम में, तो उसमें आपका 1 साल का टैक्स फ्री हो जाता है। आपको 1 साल में कोई टैक्स नहीं उसमें देना है, लेकिन आप फिर भी आपको ग्रीन स्लिप बनाना है। अच्छा, टैक्स फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रीन स्लिप नहीं बनानी, फिर भी आपने हर माह ग्रीन स्लिप बनाना है। आपने बताना है कि आपकी इनकम क्या है, आप किस कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरा आपको हर 3 माह के बाद उसमें ईवा डिक्लेयर करना ही करना है। ये नहीं है कि टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप ईवा ही डिक्लेयर ना करें। ये लोग ऐसा नहीं करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार इसमें मुझे चूँकि टैक्स फ्री है तो अब मुझे ना ग्रीन स्लिप बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे ईवा डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, मुझे तो IRS भी नहीं सबमिट करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको हर माह ग्रीन स्लिप बनाना है, आपको अपनी इनकम बतानी है, ईवा डिक्लेयर करना है और आपको अपनी IRS सबमिट करनी है। ठीक है, वो चाहे 0-0 करें। ठीक है ना। अच्छा, इसका खर्चा नॉर्मली बाहर वकील क्या लेता है कि अपना ईवा और अपनी हर महीने की ग्रीन स्लिप और हर 3 महीने बाद ईवा, क्या इसके कोई चार्जेस ले लेता है नॉर्मली बाहर वकील? सर ये डिपेंड करता है हर बंदे के अपने ही, यहाँ पे कोई ऐसे मतलब कोई रूल्स तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना। कुछ लोग बहुत रीज़नेबल पैसों में भी आपको कर देते हैं। इसमें ये होता है कि वो आपसे मंथली जो है ना वो आपसे एक तय कर लेते हैं कि उसमें वो उन्होंने आपका IRS भी सबमिट करनी है, उन्होंने आपकी ईवा भी डिक्लेयर करना है और ग्रीन स्लिप भी आपको बना के देते हैं। ठीक है ना। तो उसके लमसम चार्जेस हैं, वो डिपेंड करता है, आप बार्गेनिंग करके बहुत रीज़नेबल पैसों में भी लोग आपको कर देते हैं। ठीक है जाहिद भाई, एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। बात मेरी ये है कि अभी लास्ट टाइम मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, वो बच्चा जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था, मतलब ना उसको अंग्रेज़ी आती थी, सिर्फ वो मजदूर टाइप बच्चा था। उसको मैंने ये रिकमेंड किया वीडियो में कि मैंने उसको बताया कि मैंने कहा यार आप आर्टिकल 89 की तरफ मत जाना, 88 की तरफ जाना, जब आपने करनी ही मजदूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने आगे मुझे पर्सनली फ़ोन भी किया और तनकीद भी की और नीचे कमेंट भी किया कि आर्टिकल 88 एक लानत है, आर्टिकल 89 की तरफ इसे घुसेड़ दो। अब सवाल मेरा ये है कि एक बच्चे ने ना कभी ज़िंदगी में कभी बिज़नेस किया है, ना उसको पता है कि ट्रेडिंग क्या है, ना उसको पता है कि ऑनलाइन काम क्या होता है, और उसको अगर मैं आर्टिकल 89 की तरफ घुसेड़ दूंगा और उसके बाद पैसे भी नहीं है और उसके गले में घंटी बांध दूँ मैं हर महीने ग्रीन स्लिप की, भले टैक्स फ्री है लेकिन हर महीने बकौल आपके कि ग्रीन स्लिप उसको बनानी है, हर 3 महीने बाद उसको ईवा देना है, तो ये उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी या नहीं होगी, ये बता दें बस। सर बिल्कुल, आपका जो टैक्स फ्री होगा वो तो 1 साल के लिए होगा, लेकिन टैक्स फ्री का मतलब वो तो आपको टैक्स नहीं भरना है ना, लेकिन आपको जिस अकाउंटेंट से आप ग्रीन स्लिप बनवाएंगे वो तो आपको फ्री में नहीं करके देगा ना, उसको आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना है। ठीक है ना, उसको आपको पेमेंट करना है।
अगर आपके, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर तो आपके फाइनेंसेस दुबई से, सऊदीया से आपके सारे उधर से चल रहे हैं, फिर तो आप आर्टिकल 89 में जाएं कि आपने यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, आपका पर्पज़ ये है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे आ गए, आपको कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, तो आप आर्टिकल 89 में जाएं, या आप ऑनलाइन काम करें, ठीक है ना। आपके फाइनेंसेस कहीं और से चल रहे हैं, आपको यहाँ पे जॉब नहीं करना है, तो आप आर्टिकल 89 में जाएँ, ठीक है ना। उसमें आपके फाइनेंसेस आप बहुत आराम से अकाउंटेंट को भी डील कर लेंगे, और 1 साल के बाद आपको टैक्स थोड़ा बहुत भरना पड़ता भी है, तो भी आप उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आके जॉब करनी है, चाहे आपने खेतों में जाना है या कोई भी जॉब करनी, किसी रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, तो फिर आपको आर्टिकल 88 में ही फाइल लॉक करनी चाहिए, क्योंकि वो टैक्स जो आपका जाएगा वो आपका उस जॉब से जाएगा, ठीक है ना। एक तो आप जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ से टैक्स जा रहा है, तो आर्टिकल 89 में आपने जो एक्टिविटी ओपन करवाई है, आप उसको एक्टिविटी को ओपन करा के ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको हर माह उसकी ग्रीन स्लिप बनाना ही बनाना है। फाइन आता है वरना फाइन आता है आपको, बिल्कुल। मैं गवाह हूं इस चीज़ का, मुझे फाइन है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, कितना ज़रूरी है अपना निफ्ट नंबर शॉपिंग में डालना? जी बिल्कुल, ये भी बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हैं यहाँ पे सुना है कि आप जब भी शॉपिंग करने जाएं अपना निफ्ट जो है ना वो उसमें ऐड ना करें, ठीक है ना। वो आपसे पूछेंगे कि ये आपके पैसे का, ऐसा नहीं है। देखें, आप निफ्ट डालने का मतलब ये है कि अपनी पॉकेट से आपने एक चीज़ बाय की, जो भी चीज़ यहाँ पे आप बाय करेंगे आपने उसमें टैक्स वैट इंक्लूडेड है, सही, ठीक है ना। वो जब आपने बाय की तो इट मीन कि उसमें आपने टैक्स आपने भर दिया, सही। आपने टैक्स भरा है तो उनको आप अपना टैक्स नंबर भी दें, ताकि वो टैक्स आपके अपने नाम से जाए, सही। जब आपके नाम से जाएगा तो आपको साल के बाद जब आप IRS डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसका रिटर्न भी आएगा, ठीक है ना, कि इस बंदे ने यहाँ पे रह के ये पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है ना, और ये उसका जो है ना वो टैक्स जा रहा है। जितना ज़्यादा आपकी पॉकेट से टैक्स जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न, अगर नहीं करेंगे तो उसका आपको उल्टा फाइन आ सकता है। बिल्कुल। अगर आप अपना टैक्स नंबर बताएंगे तो आपको उसका रिटर्न आएगा, सही, टैक्स रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको उसका फाइन भी आ सकता है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ पे जाहिद भाई उल्टा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है बाहर से बैठे हुए फाइल लॉक उन्होंने की हुई है और बाहर बैठे हुए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हर जगह वो बैठे हुए हैं। अब वो ये बात बोलते हैं कि हमें प्रूफ के लिए अपने जानने वालों को जिन्होंने फाइल लॉक की है वो बोलते हैं यार हमारा निफ्ट नंबर डालते रहो, साबुन लो उसमें भी डालो, अपने घर की जो चीज़ें ले रहे हो उसमें डालो। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाहर से बैठ के डलवा रहे हैं ताकि उनके प्रूफ बनते रहें कि वो यहाँ मौजूद हैं, और जो हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं वो डरे हुए हैं यार हम निफ्ट नंबर अपना नहीं डाल रहे वरना हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये उल्टी चीज़ हो रही है यहाँ। सर ऐसे ही है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो इधर स्पेन में रहते हैं, उनका कार्ड बना हुआ है, ठीक है। वो 2 साल के बाद कार्ड पहला एक्सपायर हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। वो अपने फिंगरप्रिंट्स अपना कार्ड रिन्यू करवाने के लिए आए। अब आपको पता है आयमा ने कर दिया कि कार्ड रिन्यू कराना है तो भाई हमारे सामने एक दफ़ा पेशी दो जी। वो गए तो उन्होंने पूछा भाई आप 2 साल कहाँ थे, सही, ठीक है ना। अब मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे 2 साल में थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं इधर ही था, सही। तो उन्होंने कहा अगर आप इधर थे, ठीक है ना, हमें आप कोई प्रूफ दिखाएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी वो कोई प्रूफ ना दिखा सके, उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आपका कार्ड रिन्यू कर देंगे, आपने जो शॉपिंग की है किसी भी शॉपिंग सेंटर से उसकी एक स्लिप दिखा दें जिसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है। सही। उन्होंने कहा हम फिर भी आपका रिन्यू कर देंगे, किसी आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, तो आप हमें कोई एक स्लिप दिखा दें जिसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला हो। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि अब ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो गया रिन्यूअल का। अब जब आपका 2 साल वाला कार्ड खत्म होता है तो आपको जाना पड़ेगा इनके IRN ऑफिस, और वहां पे वो आपके प्रूफ देख रहे हैं। मेरे पास 2 से 3 केस ऐसे मौजूद हैं जिनका रेजिडेंस कार्ड वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका निफ्ट नंबर किसी शॉपिंग में नहीं लगा, कोई उनके पास ना उनका घर का बिल उनके पास। उनको ये बोला गया कि आप अपने घर का बिल, इंटरनेट का बिल, कोई जुनता या आप कोई ऐसी चीज़ दिखा दो, कोई ऐसा बिल दिखा दो जिसमें हमें ये पता लग जाए कि आप इस कंट्री में रह रहे हो। आप कोई गाड़ी अपने नाम पे दिखा दो, कोई गाड़ी का टैक्स अपने नाम पे दिखा दो। मगर हमारे लोग चूंकि यहाँ रहते ही नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास 3 बंदे ऐसे मौजूद हैं जिनका कार्ड रिन्यू नहीं कर रहा है वो IRN में। दूसरा मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, आप जो यहाँ पोर्चुगल आए माशाल्लाह, मैं सॉरी आपकी बात काटूंगा, आपने ये कहा कि जो नहीं रह रहे उनका नहीं रिन्यू कर रहे, लेकिन जो रह रहे हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन डाला करें, उसका आपको फ़ायदा होगा। देखिए आपका रहने का यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है ना कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आपके नाम से टैक्स जाना चाहिए। जी सॉरी आप चूंकि अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपसे मेरा ये सवाल एक ये भी है, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर हम साल का अपना
ये फ्री करवा लेते हैं टैक्स, तो उसके ऊपर क्या कार्ड हमें मिल जाएगा या परेशानी होगी? देखिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम अगर हमने 6 टैक्स भरनी, ये 6 का और 12 का, ये लोग ऐसे ही पता नहीं क्या वो ढोल पीटते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको टैक्स देना है। ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना है। सही है। ठीक है ना। आपका टैक्स, अगर आपका 1 साल का टैक्स फ्री है तो इट मीन्स कि आपका टैक्स वो फ्री, आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, ग्रीन स्लिप बनानी है, ईवा डिक्लेयर करना है, आपने IRS सबमिट करनी है। सही। अब उसके बाद आपका टैक्स फ्री है तो आपको ज़बरदस्ती टैक्स उनको नहीं भरना है। ठीक है ना। आप अपनी इनकम डिक्लेयर करें, ये काफ़ी है। अपनी सोशल जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं वो काफ़ी है। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद भी आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको टैक्स देना है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो अपनी पॉकेट से उनको सबमिट नहीं करना है आपने। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाहिद भाई, यकीनन आपसे बड़ी मदद मिली होगी, और स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे व्यूअर्स को मुझे ऑफ़र किया है कि जितने भी लोग, आप लोग सस्ते में अपनी ग्रीन स्लिप बनवाना चाहते हैं, मजीद किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतनी दूर से आए, माशाल्लाह, इतना सफ़र है आपका। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।